नमस्ते भक्तों, स्वागत है आपका व्रत कथा महिमा चैनल पर। कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया है। लेकिन जब वही माँ लाचार हो जाए तो वो अपने बच्चों के लिए उस परमात्मा का दरवाज़ा खटखटाती है। आज की कथा एक ऐसी माँ की ही है जिसका विश्वास इतना गहरा था कि स्वयं किस्मत को भी अपना फैसला बदलना पड़ा। एक छोटा सा गांव था जहां गायत्री नाम की एक महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। घर में गरीबी थी पर सुकून था, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उसका इकलौता बेटा एक भयानक बीमारी की गिरफ्त में आ गया। पैसे खत्म हो चुके थे, रिश्तेदारों ने मुख मोड़ लिया था, डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि अब कोई सिर्फ चमत्कार ही इसे बचा सकता है। गायत्री टूट चुकी थी, लेकिन उसका धर्म नहीं टूटा था। उसने सुना था कि संतोषी माँ का व्रत करने से हर दुख दूर होता है। उसने ठान लिया कि वो अपनी भक्ति से अपने बेटे की जिंदगी वापस मांग कर रहेगी। गायत्री ने निश्चय किया कि वो माँ संतोषी के 16 शुक्रवार का व्रत करेगी। पहला शुक्रवार आया, घर में न गुड़ था न चना। उसने पड़ोसियों से मदद मांगी, पर सबने उसे दुत्कार कर भगा दिया। वह रोती हुई माँ की मूर्ति के सामने बैठ गई और बोली, माँ, लोग कहते हैं कि तू सबकी सुनती है। आज मेरी भी लाज तेरे हाथ में है। मैं अपने लिए नहीं, अपने बेटे की सांसें उधार मांगने आई हूँ। उस दिन उसने सिर्फ पानी पीकर व्रत किया। एक एक करके शुक्रवार बीतने लगे। गायत्री की शारीरिक हालत कमज़ोर हो रही थी, लेकिन उसका विश्वास लोहे जैसा मजबूत था। वो दिन भर बेटे की सेवा करती और शाम को माँ की महिमा गाती। आखिरकार 16वां शुक्रवार आया। उद्यापन का दिन था। उस दिन जैसे ही गायत्री ने कथा खत्म की और माँ की आरती उतारी, उसके बीमार बेटे ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कहा, माँ, मुझे भूख लगी है। डॉक्टर हैरान थे। विज्ञान खामोश था। ये कोई दवाई का असर नहीं था, ये तो उस माँ के तप और अटूट विश्वास का फल था। संतोषी माँ ने उसकी झोली खुशियों से भर दी थी। दोस्तों, व्रत सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है। व्रत उस परमात्मा पर उस वक्त विश्वास रखने का है जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो प्रभु को आना ही पड़ता है। अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय माँ संतोषी ज़रूर लिखें और वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल व्रत कथा महिमा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सब पर माँ अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।